हरियाणा के भिवानी में एक युवक ने इस वजह से आत्महत्या कर ली क्योंकि फौज में भर्ती नहीं हो पाया और अब उम्र भी निकल गई, यानी कि ओवर एज हो गया। इस घटना के बाद विपक्षी दलों के साथ सत्ता दल के भी कुछ नेताओं ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन भर्ती मामले की सच्चाई क्या है? क्या वाकई सरहदों पर तनाव के बीच फौज में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं? और इस मामले में देश के रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं? हर किसी को मालूम है फौज में भर्ती होने का मतलब मौत को गले लगाना, लेकिन हरियाणा के भिवानी में एक युवक फौज में शामिल होने में असफल रहा, इसलिए भी उसने मौत को गले लगा लिया। इसके बाद भर्ती मामले में मोदी सरकार घिर गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि काश बेरोजगारी की बेबसी जान सकते मोदी जी। मार्च 2020 से सेना की भर्ती बंद। पहले 80,000 भर्तियां हर साल होती थी, अब सब बंद पड़ी हैं। फौज में 1,22,555 पद खाली पड़े हैं। क्या सुन पाएंगे इस नौजवान की आखिरी गुहार? इसके अलावा बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जिस मैदान में लिखा था राष्ट्रीय सेवा का संकल्प, वहीं लिखे अंतिम शब्द बापू इस जन्म में नहीं बन सका, अगला जन्म लिया तो फौजी जरूर बनूंगा। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आगे लिखा कि पिछले 3 सालों से रुकी आर्मी रैली के कारण आयु सीमा से बाहर हो रहे युवाओं को अब साध तोड़ रहा है। इन मेहनत कश युवाओं की गुहार आखिर कब सुनेगी सरकार? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में मोदी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को रोक रखा है? इस मामले पर संसद के बजट सत्र में भी चर्चा हो चुकी है। 21 मार्च के दिन राज्यसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस पर विस्तार से जवाब दिया था कि साल 2018 से लेकर कितनी भर्तियां हुई हैं और अब भर्तियां क्यों रुकी हुई हैं। मान्यवर, स्पष्ट है उत्तर में। आपने 2018 से पूछा है। 2018-19 में 53,431 हमने भारतीय सेना में भर्ती किए और भारतीय नौसेना में 5,885 और भारतीय वायुसेना में 6,862। इतनी संख्या हमने भर्ती की। और इसके बाद 2019-20 में भी भारतीय सेना में हमने 80,572 और भारतीय नौसेना में 6,068 और वायुसेना में 7,222 भर्ती किए। लेकिन 2020-21 और 2021-22 में मान्यवर कोविड आने के कारण सारे प्रोसेस रुक गए हैं। सारे कार्यक्रम हमारे नहीं, विश्व के रुके हुए हैं। और जैसे ही ये सब खुलेंगे और जैसे हमको गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि कोविड कम जरूर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सब लोगों को चौकन्ना रहना है। इस वजह से जब भी ये खुलेगा उसको आगे उस पर विचार किया जाएगा। हमने ऑनलाइन में एयरफोर्स और नेवी में ऑनलाइन भर्ती होती है, लेकिन जब ये आर्मी की भर्ती होती है तो उसमें बहुत सारे मेले लगते हैं मान्यवर, बड़ी भीड़ आती है सबसे ज्यादा। तो इसी सुविधा को देखते हुए कोविड फैले नहीं, वो हमने स्थगित किया हुआ है, रोका नहीं हुआ है। यही सुविधा हम इस समय दे सकते हैं। इस मामले में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन को बताया कि कितनी रैलियां देश भर में होती हैं। प्रतिवर्ष 90 से लेकर 100, 90 to 100 यह रैली सारे देश भर में होती है। हमारी आर्मी का यह पूरा प्रयास रहता है कि रैलियों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए प्रतिवर्ष, ताकि देश का कोई भी जिला शेष न बचे। यहाँ के यदि युवक उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रैली में, उन्हें पार्टिसिपेट करने का अवसर न मिले, ऐसा एक भी जिला शेष न बचे। तो ये लगातार ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। और जब भी रैलियाँ होती है, लगभग 90 से लेकर 100 यह रैलियाँ होती हैं और एक रैली में सामान्यतः 6 से लेकर 8 जिले कवर किए जाते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाए और सरकार ने जवाब दिया, लेकिन सवाल तो ये है कि एक तरफ सरहद पर दुश्मन देश घात लगाकर बैठे हैं, वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 लाख पद भारतीय सेना में खाली पड़े हैं, जिनको भरने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही। और वहीं देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी बड़े स्तर पर हो चुका है।
तो ऐसे में सरकार कोविड का बहाना बनाकर बच नहीं सकती, क्योंकि अब युवाओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।